एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल ज्योमेट्री सेक्शन 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5.5 देखेंगे, जिसमें बोला गया है कि इन प्रॉब्लम 5.4 जो हमने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन लिया था वो 1:1 फंक्शन है, और जो कास हाइपरबोलिक फंक्शन लिया था ये भी 1:1 फंक्शन है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सिमिलरली ये भी शो करें कि जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन था ये ऑन टू है ऑन द रियल वैल्यूज, जबकि ये जो हमारे पास कास हाइपरबोलिक है इन द रियल वैल्यूज ये रिस्ट्रिक्टेड है अगेन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो बोला गया था कि आप चेक करो कि ये जो साइन हाइपरबोलिक है ये 1:1 फंक्शन है। चेक भी नहीं करो बल्कि शो करो ये है, लेकिन हमने सिर्फ इसको इन द वर्डिंग फॉर्मेट हमने इसको बताना है। तो हम प्रॉब्लम नंबर 5.4 में करके आए हैं कि अगर हम साइन हाइपरबोलिक t का डेरिवेटिव करते हैं तो ये कॉस हाइपरबोलिक के इक्वल आता है, और जो कॉस हाइपरबोलिक होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है, जबकि t हमारे पास अगर लाई करता है रियल नंबर्स में से तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। सिर्फ डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जो साइन हाइपरबोलिक t है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं तो वो हमेशा 1:1 फंक्शन होते हैं। उसके बाद है कि कास हाइपरबोलिक जो फंक्शन है वो हमारे पास 1:1 फंक्शन है, बट इस रेंज में। तो इसके लिए हम करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 5.4 में हम पढ़ के आए हैं कि अगर हम कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव करते हैं तो वो साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे हाइपरबोलिक आएगा, साइन हाइपरबोलिक t के इक्वल होता है, जबकि जो t की वैल्यू है वो है फ्रॉम ग्रेटर और इक्वल टू द 0। तो अगर ये जो साइन हाइपरबोलिक t है ये ग्रेटर और इक्वल टू द 0 वैल्यू दे देता है, इसका मतलब ये है कि ये कॉस हाइपरबोलिक t इज नॉन डिक्रीजिंग, ये भी कभी डिक्रीज नहीं होगा। मतलब ये कि हमेशा या तो पॉजिटिव और द ग्रेटर देन 0 वैल्यूज देगा, या तो पॉजिटिव में जाएगा, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यूज देगा। तो अगर ये ग्रेटर वैल्यूज दे रहा है तो मतलब ये है कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। जबकि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन में भी अगर हम जानना चाहें कि इन केस इक्वल्स टू द 0 हो जाए, क्योंकि दो कंडीशन है ना कि साइन हाइपरबोलिक जो है ये या तो 0 बनेगा या ग्रेटर देन 0 बनेगा। ग्रेटर और इक्वल टू इसका मतलब यही होता है। तो अगर हम इसको 0 पे चेक करें तो 0 पे भी कास का वैल्यू 0 नहीं होता, और ग्रेटर जब वैल्यूज देगा तो डेफिनेटली उसमें भी 0 नहीं होगा। मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज करेगा जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब ये कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये सारे जो वैल्यूज हैं ये इस पे इंक्रीजिंग वैल्यूज देगा। अगर ये इंक्रीजिंग दे रहा है तो अगेन वही रीजन कि ये 1:1 फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद था कि साइन हाइपरबोलिक t जो है वो ऑन टू है ऑन द रियल नंबर। सो साइन हाइपरबोलिक पे अगर हम जाएं तो इसमें है कि अगर हम इसके t की वैल्यू 0 तक अप्रोच करेंगे तो साइन जो t है यहाँ पे साइन जो, बल्कि ठीक है इसको इसी अंदाज में भी समझना चाहें तो और बेहतर है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम t को अप्रोच करें इंफिनिटी तक तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक t जो है वो भी इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। अगर हम नेगेटिव इंफिनिटी पे जाते हैं तो अगेन ये जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी में वैल्यूज देगा। मतलब इसके जो वैल्यूज हैं वो फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी होते हैं, तो ये पूरी की पूरी रेंज को कवर करता है। तो फिर हम कहते हैं कि जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है ये कंटिन्यूस है और ये कवर करता है सारे के सारे रियल नंबर्स को, तो इसीलिए ये ऑनटू है। उसके बाद था कि कास हाइपरबोलिक जो है ऑन द रियल नंबर्स, इसकी ये सिर्फ 1 से लेकर इंफिनिटी तक अपनी रेंज देता है। तो क्योंकि कास हाइपरबोलिक t जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू द 1 है, ठीक है, ये ग्रेटर और इक्वल टू पिछला ही रीजन जो है हम पढ़ के आए हैं कि इसके जो वैल्यूज है वो कास हाइपरबोलिक t जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू द 0 होता है। ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि या तो ये इक्वल टू द 0 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो इक्वल टू 0 में भी जो कास का वैल्यू है वो 1 ही इंसर्ट हो रहा होता है। मतलब ये कि ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू द 1 वैल्यू देगा, जबकि t की जो वैल्यू है वो
रियल नंबर से हम ले रहे हैं, तो जैसे जैसे टी अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, या जैसे टी अप्रोच करेगा नेगेटिव इंफिनिटी को, इन बोथ कंडीशंस के हमारे पास जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंफिनिटी ही जाएगी, नेगेटिव पे ये नहीं जाएगा। और अगेन वही रीजन दिया हुआ है, ये पॉजिटिव पे क्यों जा रहा है कि हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और अगर हम इसको जीरो फंक्शन पे भी लेते हैं, मीन के टी की वैल्यू जीरो भी ले लेते हैं, तब भी ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो मतलब ये कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास ये बनेगी। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 5.6, जिसमें बोला गया है कि शो द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, इसका जनरल सोल्यूशन बताना है, जबकि जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास, सॉरी एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, और यहाँ पे ए और बी जो है वो रियल कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करके इसका जनरल सोल्यूशन हमने देना है। तो प्रॉब्लम है 5.6, जिसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू हमें गिवन है ए कॉस हाइपरबोलिक ए टी प्लस बी साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो एफ ऑफ टी जो है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये एंगल आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ए ऑफ ए, और साइन कॉस की जो डेरिवेटिव है कॉस हाइपरबोलिक का वो साइन बनता है, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए टी प्लस ये बन जाएगा बी ए कॉस हाइपरबोलिक ए टी। जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं उनमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं होता, उनका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा होता है। अगर हम इसका डबल टाइम डेरिवेटिव करें तो अगेन एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा ए ए स्क्वायर, और कास जो है वो अब साइन में, साइन जो है वो कास में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कास हाइपरबोलिक ए टी। सिमिलरली ये हमारे पास बन जाएगा बी ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए टी। हमें शो ये करना था कि हमारे पास ये जो, अगर हम इसकी डबल टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो हमने डबल टाइम का डेरिवेटिव कर लिया, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आए, अगर हम दोनों साइड से ए को कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा ए कॉस हाइपरबोलिक ए टी प्लस बी साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो ये वाला जो टर्म है ये तो एफ ऑफ टी की वैल्यू है, मतलब ये कि एफ डबल डैश ऑफ टी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एफ ऑफ टी। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो ये जो है वो रिक्वायर्ड, इसका जो भी सोल्यूशन था ये प्रूफ हो गया। उसके बाद इसका प्रॉब्लम नंबर 5.7 है, जिसमें बोला गया है कि आप इसको कंप्यूट करो, इंटीग्रेशन है, जबकि एस की सब्सटीट्यूशन हमें ऑलरेडी दी हुई है कि एस जो है वो आपके पास इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए गिवन, जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और वो है साइन हाइपरबोलिक t। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos हाइपरबोलिक t, और साथ डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास गिवन था, इंटीग्रेशन करनी है अंडर रेडिकल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो अब जो डी एक्स है उसकी वैल्यू निकल के आई है cos हाइपरबोलिक t और साथ डी टी, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस, अब साइन सॉरी एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हमने ली थी साइन हाइपरबोलिक टी और इसका स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, 'cos' हाइपरबोलिक टी, 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 'cos' हाइपरबोलि
अंडर रेडिकल में 1 प्लस इसकी स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी जो है ये इक्वल होता है कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी के, क्योंकि 1 प्लस साइन जो है वो कास के इक्वल होता है, तो हाइपरबोलिक्स में भी जाएंगे तो वही चीज हमारे पास बनती है। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा इंटीग्रेशन कास हाइपरबोलिक टी ओवर अंडर रेडिकल कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, स्क्वायर अंडर रेडिकल में कैंसिल, तो ये बन जाएगा कास हाइपरबोलिक ऑफ द टी डिवाइडेड बाय कास हाइपरबोलिक टी, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है और इधर जो है वो साथ डी टी भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया सिर्फ डी टी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा टी प्लस टी, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब क्योंकि सोल्यूशन हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स था, और हम लिख देते हैं सिंस एक्स की वैल्यू हमारे पास थी साइन हाइपरबोलिक टी, तो हमें सोल्यूशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही चाहिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स ही सोल्यूशन गिवन था। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्योंकि हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो टी है इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये यहाँ पे बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक को इस साइड पे शिफ्ट करें, तो जब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द टी। अब टी की वैल्यू ये निकल के आई, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टी। तो ये हमारे पास निकल के आया इसका सोल्यूशन। बाकी ये चैप्टर अभी खत्म है, इंशाल्लाह जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।